अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 7 है और 3x माइनस 2y बराबर 11 है। तो इसको हल करना है, यानी एक्स वाई के वैल्यू हमें ज्ञात करनी है यहाँ से। ठीक है, चलिए करते हैं सभी। x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 7, समीकरण नंबर 1। और 3x माइनस 2y बराबर कितना है 11 है, समीकरण नंबर 2। तो इसे हल करना है, तो आप इसे चाहो तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर दो या विलोपन विधि से। तो मैं पहले करता हूँ विलोपन विधि से हल इसे। तो ठीक ठीक है, चल देखते हैं कैसे करेंगे। विलोपन विधि में क्या करते हैं हम, या तो x को एलिमिनेट करना पड़ेगा हमें, या y को, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे हम, हटा देंगे, हटाना है वो। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, गुणांक बराबर बनाएंगे जिसको भी हटाना है। यदि x को हटाना है तो x की गुणा 3 से कर देंगे, दोनों का गुणांक सेम हो जाएगा। ठीक है। और यदि y को कैंसिल आउट करना है तो यहाँ माइनस का 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे, मतलब यहाँ 2 से गुणा करेंगे, फिर इन्हें जोड़ देंगे तो कट जाएगा। तो y को हटाने के लिए चलिए लिख देता हूँ मैं, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो यह आ जाएगा 2x, पूरी में सब जगह गुणा होगी, 2x में भी होगी, y में भी होगी और 7 में भी होगी। तो 2x प्लस 2y बराबर 7 दूनी 14। समीकरण नंबर 1 को हमने 2 से गुणा कर दी है। ठीक है। और ये समीकरण नंबर 2 है, इसके नीचे लिख देंगे, यह है 3x माइनस के 2y बराबर 11। अब हम क्या करेंगे, अब इसे सोल्व कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, चिन्ह बदलने की कोई जरूरत नहीं है, 2y प्लस का है यहाँ पे, 2y माइनस का कट जाएगा। अब बच गया हमारे पास कितना, 2x प्लस का, 3x भी प्लस का, तो 2 और 3 5, ये 5x हो जाएगा। 11 और 14 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो 5x है इसकी वैल्यू 25 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, 25/5। गुणा में होता है तो बटे में जाता है लिखा हुआ। चाहो तो यहीं काट सकते हैं आप, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, या चाहे नीचे काट दो, 5 पंजे 25। तो x का मान कितना जाएगा, 5 जाएगा। ठीक है। x का मान हमारे पास क्या आ गया, 5। अब हमें y का मान भी निकालना है, किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं, चाहो तो x समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारी x प्लस वाई बराबर 7, इसमें x की जगह 5 रखेंगे, 5 प्लस वाई बराबर 7। तो y बराबर, अब ये जो 5 लिख रहा है प्लस में लिखा हुआ y के, तो इधर आएगा माइनस में, चिन्ह बदल जाएगा इसका। तो y का मान 7 में से 5 घटाएंगे 2 आ जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास दोनों मान आ गए, बस यही आंसर है, x का मान 5 आ गया और y का मान 2 आ गया, और समीकरण हमारी सोल्व हो गई। तो ये तो अभी एक ही तरीके से करी मैंने, कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। अब हम देखेंगे इसे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई बराबर 7, समीकरण 1। समीकरण 2 है 3x माइनस 2y बराबर 11, 3x माइनस 2y बराबर 11। ये दो समीकरण है हमारे पास। ठीक है, चाहो तो इन्हें ऊपर नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें करना क्या है, इन्हें प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। तो उसमें क्या करते हैं हम, उसमें किसी भी एक समीकरण से x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो और दूसरी समीकरण में रख दो। ठीक है, उसे भी प्रतिस्थापन विधि से बोलते हैं। तो यहाँ से मैं मान लो x का मान निकाल लिया हूँ, तो x का मान कितना जाएगा, तो 7, y इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ये, तो x का मान आएगा ये, इसे समीकरण नंबर 3 कह देते हैं। ये x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, x का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखो। तो पहले लिख दो 3x माइनस के 2y बराबर 11। 3x की जगह लिखना है 7 माइनस वाई माइनस के 2y बराबर 11। 3 से अंदर गुणा कर दो, 3 सत्ते 21, अब 3 की y से करेंगे तो 3y माइनस का 2y बराबर 11। अब ये जो 21 हमने यहीं लिखा रहने दिया, माइनस के 3 माइनस के 2 मिलकर जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5 बराबर 11। 11 को तो इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, 5y को इधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा। 21 में से 11 घटा दो तो आपको कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 5y, यानी 5y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो y का मान कितना जाएगा, 10/5, 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा। वो चाहे आप यहाँ काट दो 5 दूनी 10, चाहे यहाँ काट दो, आएगा 2 ही। ठीक है, किसी भी एक जगह पर आप काट सकते हैं। तो y का मान आ गया हमारे पास।
अब ये y का मान किसी भी एक समीकरण में रख सकते हो, चाहे 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, तो मैं ये 3 में रख दिया हूँ। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 7 माइनस वाई, एक्स बराबर 7 माइनस वाई, तो वो रख दीजिए। 7 माइनस वाई का मान कितना, 2, तो एक्स का मान कितना जाएगा, 5। एक्स का मान, हम एक्स का मान हमारे पास आ गया 5, और वाई का मान कितना आएगा हमारे पास, 2। बस यही हमारे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।